हम बात करते हैं ऑसियस सिस्टम। ठीक है, ऑसियस सिस्टम होता क्या है? ऑसियस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल्स को कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल चलिए देखते हैं। स्केलेटल मसल, द टिश्यू, द मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मायोसाइट्स और मसल सेल्स। ठीक है, लार्ज नंबर किसका? मायोसाइट्स और मसल सेल्स का। दीज मसल सेल्स slender, long and are termed muscle fiber, that is skeletal muscles। ठीक है, इसका जो है 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। पहला इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम। ठीक है, अब देखते हैं इपीमाइसियम क्या होता है। इपीमाइसियम जो है, ईच मसल्स आर रैप्ड इन शीथ ऑफ डेंस irregular connective tissue called epimysium. Each muscles wrapped in sheath of dense irregular connective tissue को हम क्या बोलते हैं अब? epimysium। ठीक है, ये each muscles is wrapped in a sheath of dense irregular connective tissue called the epimysium। नेक्स्ट पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम उसको बोलते हैं जो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, उसको कॉल्ड फैसिकल्स भी बोलते हैं। आर कवर्ड किसके द्वारा? बाय पेरीमाइसियम, और उसको हम फिर पेरीमाइसियम बोलते हैं। बंडल ऑफ मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। इपीमाइसियम, ईच ऑफ मसल्स इज रैप्ड इन शीथ ऑफ डेंस और इरेगुलर कनेक्टिविटीज होता है, उसको इपीमाइसियम बोलते हैं। इंडोमाइसियम में देखिए मसल फाइबर जो है वो कवर्ड होता है, इसमें रैप्ड हुआ है, मतलब रैप्ड करके किया जा रहा है। आई बंडल्स ऑफ बंडल किया जा रहा है इसको, मसल फाइबर को, एंड मसल फाइबर को यहाँ कवर किया जा रहा है बाय इंडोमाइसियम के द्वारा। ठीक है, उसको इंडोमाइसियम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आ गया ईच मसल्स फाइबर इज सिलेंड्रिकल, और सभी मसल फाइबर किस टाइप का होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है, इज इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड बीनीथ, मतलब नीचे एंडोमाइसियम्स कॉल्ड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। ठीक है, नेक्स्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स नोन एज सार्कोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है मसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट सार्कोमियर इज अ बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोसाइट्स मसल फाइबर। ठीक है, यूनिट ऑफ मायोसाइट्स, और सार्कोमियर जो है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट यूनिट किसका है? मायोसाइट्स का। ठीक है, मसल फाइबर का। नेक्स्ट मायोफाइब्रिल्स जो होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है किसके? विद इन मसल फाइबर्स में, बंडल ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स में, जो मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अब ये देखिए हम सिलेंड्रिकल जो शेप बोले थे, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप आ गया। टेंडन्स है, दिस इज टेंडन्स, दिस इज डिप फैसिया। ठीक है, और ये आपका जो है ये ब्लड वेसल्स वगैरह के हैं। ठीक है, अब ये जो है इंडोमाइसियम, जो देखिए अंदर का है ना, इंडोमाइसियम्स जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में है और इनक्लोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, बताए थे इनक्लोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देन ब्लड कैपिलरी, यहाँ देखिए ब्लड कैपिलरी में आ गया। फिर मोटर न्यूरॉन्स, फाइब्रिल्स, जो मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स सिलेंड्रिकल है ना, मसल फाइबर्स बंडल्स प्रोटीन फिलामेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें मसल फाइबर सेल्स ये हो गया, सार्कोलिमा, एंड देन पेरीमाइसियम, देखिए पेरीमाइसियम का है यहाँ पे, और इपीमाइसियम मतलब ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इपीमाइसियम ऊपर, मसल्स रैप्ड, और ऊपर से रैप्ड जो होता है ना उसको। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पे, इस चीज़ को देख लीजिए एक बार और नेक्स्ट अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट। 2 टाइप होता है मायोफिलामेंट में। पहला एक्टिन फिलामेंट जो थिन फिलामेंट होता है, और दूसरा मायोसिन फिलामेंट जो थिक होता है, थिक फिलामेंट होता है। मसल प्रोटीन जो होता है कॉन्ट्रैक्टियल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन्स होते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन होता है, और अटैचमेंट प्रोटीन जो होता है टीटिन, नेबुलिन, अल्फा एक्टिनिन और डायस्ट्रोफिन, ये होता है अटैचमेंट
प्रोटीन्स के। द मसल फाइबर्स अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग कोड, ठीक है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज द टेंडन्स, और उसको टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। द टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू, और टेंडन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन और मसल्स, और किससे कनेक्ट होता है, बोन और मसल्स से, ठीक है। नेक्स्ट रेड मसल्स जो होते हैं वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट एंड मायोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट का और मायोग्लोबिन का रेड मसल्स होते हैं। नेक्स्ट वाइट मसल्स derive energy for their fast contractions होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फास्ट बाई एनारोबिक ऑक्सीडेशन के द्वारा, accumulate lactic acid and during strenuous work and soon get a fatigue, example muscles and moving eyeballs, ठीक है, वो होते हैं। देखिए इसमें जो है आपका स्केलेटल मसल्स फाइबर्स का दिया हुआ है, देन ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिया हुआ है, देन ये जो है आपका ये मायोसिन फिलामेंट जो कि थिक फिलामेंट है, और ये एक्टिन फिलामेंट जो थिन फिलामेंट है, और ये पूरा जो है ये मायोफेब्रिल्स हो गया। अब ये सार्कोमेयर यहाँ पे ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये सार्कोमेयर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम क्या बोलता है वो देखिए। स्केलेटल सिस्टम जो है, द स्केलेटल सिस्टम इज आवर बॉडी सेंट्रल फ्रेम वर्क एंड ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, और उसको हम म्यूकोस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट होता है क्या क्या, बोन, जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट बोलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। इसमें कंसिस्ट होता है। स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू, जैसे एक्सो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन। एक्सो मीन्स बाहर का और इंडो मीन्स अंदर का, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सो स्केलेटन हम उसको कंसिस्ट करते हैं जो हार्ड पार्ट है, जो प्रेजेंट है सरफेस बॉडी में, जैसे नेल्स हमारा जो है वो एक्सोस्केलेटन में आएगा, हॉर्न्स और क्ला, ठीक है, ये सब जो है एक्सोस्केलेटन में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इंडोस्केलेटन में मेड ऑफ बोन एंड लिटिल कार्टिलेज, जो कार्टिलेज टाइप से है, ठीक है, कार्टिलेज का है, एंड इट डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, एग्जांपल जैसे स्कल, स्टर्नम, ईटीसी। हम एक्सियल और एपेंडिकुलर इस भी बताएंगे, ठीक है। प्रोसेस बोन फॉर्मेशन इज ओसिफिकेशन, जो प्रोसेस होता है बोन फॉर्मेशन का उसको हम ओसिफिकेशंस भी बोलते हैं। अब ये एक बार देख लीजिए, ये हमारा जो पार्ट है ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल ओपिफाइसिस, इसको बोलेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसको बोलेंगे हम स्पॉन्जी बोन, इसको बोलेंगे हम एपिथाइसियल लाइन, और इसको बोलेंगे रेड बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पे शुरू होता है एंडोस्टेडियम, एंड ये जो है कॉम्पैक्ट बोन होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखेंगे मेडुलरी कैविटी, और ये वाला जो पार्ट है ये येलो बोन मैरो बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये पेरिस्टेडियम बोलेंगे, एंड देन न्यूट्रिएंट आर्टरी, यहाँ पे ये वाला आर्टरी का बोलेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे जो दिख रहा है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टल ओपिफैसिस बोलेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का ये मेटाफैसिस बोलेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है ये डाईफैसिस बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेटाफैसिस बोलेंगे, और ये वाला आपको बता ही दिए प्रॉक्सिमल ओपिफैसिस बोलेंगे, मतलब प्रॉक्सिमल ओपिफैसिस, मेटाफैसिस, डाईफैसिस, मेटाफैसिस और डिस्टल ओपिफैसिस। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बोन का, ठीक है, लॉन्ग बोन का। लंबा बोन जो है ना उसमें ये इतना सारा पार्ट्स है। देखते हैं कि बोन है, बोन में बोन एंड कार्टिलेज स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, जो बोन एंड कार्टिलेज है स्पेसिफाइड वो कनेक्टिव टिश्यू। बोन टिश्यू कंसिस्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो 25% वाटर होता है,
25% कोलिजन होता है फाइबर एंड 50% जो होता है वो मिनरल साल्ट होता है, ठीक है, कंसिस्ट किया जाता है इसमें होता है, ठीक है ना। अब इसमें मिनरल साल्ट जो होता है बोन में वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है जो Ca3PO4 2, ठीक है ना। इसका ये केमिकल फार्मूला है जो कि मिनरल साल्ट होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। लिगामेंट जो होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट कनेक्ट्स करता है बोन टू बोन, ठीक है। लिगामेंट उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन टू बोन कनेक्ट होता है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन टू बोन कनेक्ट होता है और सर्व करता है टू होल्ड द स्ट्रक्चर एंड टुगेदर, ठीक है। टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन बोन, किस टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, तो ओस्टोजेनिक सेल्स जो है स्टेम सेल्स वो प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो कि फॉर्म बोन मैट्रिक्स करता है, जो फॉर्म करता है बोन मैट्रिक्स। ऑस्टियोसाइट होता है जो को मेंटेन करता है बोन टिश्यू को, और ऑस्टियोक्लास्ट करता है जो रिजॉर्व करता है बोन को, ठीक है। ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू का। डायफेसिस जो है वो इट इज़ बोन साफ्ट और बॉडी होता है, ठीक है। साफ्ट इट इज़ बोन साफ्ट और बॉडी होता है। इट लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मेन पोर्शंस ऑफ द बोन होता है। एपीफेसिस जो होता है वो दीज आर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंड्स ऑफ बोन होता है। मेटाफेसिस जो होता है वो दीज आर द रीजन्स बिटवीन द डायफेसिस एंड द एपीफेसिस। देन मेटाफेसिस में इन ग्रोइंग बोन एंड ईच मेटाफेसिस कंटेन एपीफेजियल प्लेट एंड लेयर ऑफ हाइलालिन कार्टिलेज होते हैं, ग्रोइंग बोन्स में आते हैं, ठीक है। मेटाफेसिस कंटेंस होता है और एपीफेसिस प्लेट्स वगैरह। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज का और कवरिंग होता है पार्ट ऑफ द एपीफेसिस एंड वेयर बोन द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशंस एंड अनदर बोन्स। इट रिड्यूस फ्रिक्शंस एंड एब्जॉर्ब्स शॉक एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज वगैरह का बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेरी ऑस्टियम, ये होता है इट इज सराउंडेड ऑफ एक्सटर्नल बोन सरफेस वेयर एवर आर्टिकुलर कार्टिलेज इज absent, इसमें absent होता है, ठीक है। और ये जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर एंड कंसिस्ट होता है सेल का। द पेरियोस्टियम प्रोटेक्ट करता है बोन एंड असिस्ट द फ्रैक्चर्स और रिपेयर हेल्प नॉरिश बोन टिश्यू एंड सर्व द अटैचमेंट पॉइंट लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब बात करते हैं हम मैरो बोन्स का, जो कि ये हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल स्पेस होता है विद इन द डायफेसिस एंड दैट कंटेन फैटी येलो एंड बोन मैरो इन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में होता है। नेक्स्ट इंडोस्टम में होता है, इट इज़ थिन मेम्ब्रेन होता है लाइन एंड इंटर बोन जो होता है सरफेस फेसिंग एंड मेडुलरी कैविटी। इट कंटेन्स सिंगल लेयर कंटेंट किसका, सेल का और स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ये हो गया इंडोस्टियम का। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स एंड ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में कितना टाइप का बोन होता है वो देख लेते हैं। जो इंडोस्केलेटन होता है आदमी में वो दो टाइप का होता है, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में देखते हैं वो आपका ऊपरी भाग का है, जैसे स्कल में अगर हम देखें तो इसमें 22 होते हैं, 22, इसमें 80 बोन होता है, इसमें 126, ठीक है। एक्सियल में 80 होते हैं और 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं। तो स्कल में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 22 होता है और हायोड बोन जो होता है वो 1 होता है, और ईट ऑसियल जो होता है 3 + 3 6 होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो 26 आर विजिबल, जो 26 है वो विजिबल होता है, और 33 जो होता है ये एम्ब्रॉइंग स्टेज होता है, ठीक है। रिब्स में जो होता है वो 12 पेयर्स होता है, जैसे कि 12 पेयर में, और इसका डबल कर दीजिए तो 24 होगा। स्टर्नम जो होता है ये 1 होता है। अब वैसे ही अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 होता है, जो कि लिम्स ही होता है 120, जिसमें फोर लिम 60 और हिंड लिम 60, पैर का और हाथ का 60 होता है।
गर्डल जो होता है वो 6 पेक्टोरल और पेल्विक्स वगैरह इसको मिला करके 6 होते हैं। बात करते हैं अब स्कल का। स्कल जो है वो आपका कितना था, 22 था। फ्रंटल 1 होता है, स्फेनॉइड जो है वो 1 है, यहाँ पे स्फेनॉइड है, और इथमॉइड जो है ये 1 है, तो ये 3 हो गया आपका। प्लैंटिन जो है वो 2 है, टेम्पोरल जो है वो 2 है, और ओसिपिटल जो है वो 1 है। ये हो गया क्रैनियल बोन, जो कोई 8 होता है क्रैनियल बोन। अब ये आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपका 1 मिनट, मैक्सिला, हाँ, तो ये आ गया इसमें। यहाँ पे अब नेज़ल में जो फ्रंटल में आ गया, तो फ्रंटल में ये आपका क्रैनियल बोन हो गया। अब फ्रंटल में देखिए नेज़ल, लैक्राइमल 2, इंटरफेरियन नेज़ल देखिए कौन का 2, मैक्सिविला जो है वो 2, और मैडिविला 1, और ये जो है यहाँ से ये वूमर होता है, वूमर 1, जाइगोमैटिक जो है वो 2 होता है, और प्लास्टिन जो है वो 2 है, ठीक है। वैसी अब कार्पल्स की बात आएगा, अगर कार्पल्स की बात आया तो कार्पल्स में देखिए, कार्पल्स जो होता है वो ये जो है हमारा कार्पल्स हो गया। मेटाकार्पल्स इसको बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। प्रॉक्सिमल फ्लैंजिस जो है वो इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फ्लैंजिस जो है इसको बोलते हैं, इसको, और डिस्टल फ्लैंजिस जो है इस सब को बोलते हैं, ऊपर वाला को, ठीक है, और डिस्टल फ्लैंजिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया इसमें इंडोस्केलेटन में, जो कि एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन का है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोकेशन, इसका लोकेशंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखिए स्केलेट जो है, स्कल बोन जो है, दे आर अ बोन ऑफ क्रेनियम एंड बोन फेस, ये स्कल में है। देन क्रेनियम बोन जो है फ्रंटल पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथमॉइड एंड क्रेनियल फैसे, ये आपका क्रेनियम बोन में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्कल में सैजिटल सुचर एंड कोरोनल सुचर्स एंड सुचर्स एंड लेम्बॉइड सुचर्स और फ्रंटलिस, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्कल। बोन ऑफ फेस में मैक्सिला, मैंडिबल, जैगोमैट, ऊपर तो आपको पूरा दिखाया ना ऊपर इसमें, ठीक है ना। तो प्लैंटिन, नेजल बोन्स, लैक्राइमल, इंटरफेरियन नेजल्स एंड बोमर्स वगैरह, ठीक है ना। बोन ऑफ नेक में हायोड बोन्स हो गया। बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रा टाइप, जैसे इसमें टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, एटलस, एक्सियल थोरैसिक वर्टिब्रा, लेम्बर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, कोकैक्स, ये सब हो गया बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है ना। बोन ऑफ थोरैक्स में अगर देखा जाए तो स्टर्नम एंड रिब्स में आ जाएगा। ये एक्सियल्स का हो गया। अपेंडिकुलर्स, बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डल्स में अगर देखें तो स्कैपुला जो कि शोल्डर बर्ड है, एंड क्लैविकल जो कि कॉलर बोन को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बोन ऑफ अपर लिम्स में ह्यूमरस बोन ऑफ 4 लिम्स, जो कि रेडियस और अल्ना जो होता है वो 4 लिम्स में आते हैं। और बोन लिम्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड, बोन ऑफ पाल्म और बोन ऑफ फिंगर्स, ये सब अपर लिम्स। पेल्विक में आके हिप बोन, इस्चियम एंड प्यूबिस एंड पेल्विस। बोन ऑफ लोअर लिम्स में फीमर्स एंड टिबिया एंड फेबुला, ये आएगा लोअर लिम्स में। बोन ऑफ फुट में टर्सस, मेटाटर्सस एंड बोन ऑफ टोस, ये आपका बोन ऑफ फुट में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन जो हमारा 206 है, ठीक है, 206 बोन है। लॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो फीमर होता है, जो टाइट बोन होता है। स्मॉलेस्ट बोन जो होता है स्टिप होता है, जो मिडिल ईयर में होता है, ईयर कान में। फनी बोन जो होता है वो अल्नर बोन, नर्म होते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है ऑफ मैन का जो टिबिया होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। लार्जेस्ट वर्टिब्रा जो लंबर होता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फैसियल बोन जो होता है मैडिबुला होता है। वर्टिब्रा जो होता है वो C7, T12, L5, S5 और C4 होता है। फर्स्ट वर्टिब्रा जो एटलस एंड सेकेंड वर्टिब्रा एक्सिस स्पाइनल कॉर्ड,
मूवेबल जो होता है मैंडिबल होता है, फ्लैट बोन जो होता है स्टर्नम, स्कल बोन और रिब होता है, थिन प्लेट बोन जो होता है इथमोइड बोन होता है, लार्जेस्ट टार्सल बोन जो होता है कैल्सिनस बोन होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी जो डेंटाइन होता है, सेस्मोबॉइड जो होता है वो सेस्मोबॉइड बोन विद द फोन विद इन अ टेंडन्स में होता है। देन शॉर्ट क्यूब लाइक शेप बोन जो होता है वो कार्पल जो रिस्ट बोन और टार्सल एंकल बोन में होते हैं। नेक्स्ट रिब्स जो होता है 12 पेयर्स होता है, जो 1 से लेकर 7 ट्रू रिब्स होता है, 8 से 10 फॉल्स रिब होता है और 11 से 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ठीक है। अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल्स जो होता है वो इलियम, स्टीजिया पुबिस एंड acetabulums of two teratoforums and half of pelvic girdles is called as os inomids and hip bones। ये आपका पार्ट्स ऑफ पेल्विक गर्डल्स आ गया। पार्ट्स ऑफ लेग में 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फेबुला, 1 पटेला जिसको नी कैप बोलते हैं, 7 टार्सल्स एंड 5 मेटाटार्सल्स और 5 डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स हम आपको ये सारे चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, ये आपका डिस्टल, ठीक है ना, डिस्टल्स वगैरह होते हैं। अब बात करते हैं आगे जॉइंट की जो बात करते हैं। जॉइंट क्या होता है? अ जॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, एक पार्ट ऑफ बॉडी है, हमारा बॉडी का जो है पार्ट है। ठीक है, जॉइंट जो कि 2 और 2 से मोर मतलब ज़्यादा मिल करके और एक अलाउ मूवमेंट करता है। मूवमेंट के लिए क्या करता है? अलाउ करता है। जैसे इलिप्सॉइडल जॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे हमारा पूरा क्या होता है? ये मूवमेंट करता है। ठीक है, हाथ जिधर से मन वहाँ से ये इलिप्सॉइडल जॉइंटल जो है वो मूव करता है। जैसे गर्दन भी हमारा क्या है? मूवेबल है। ठीक है, और ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? मूव करता है। देन यहाँ पे भी हमारा प्लेन जॉइंट जो है वो भी मूव करता है। हिंज जॉइंट जो है ये भी मूवमेंट करता है और सैडल जॉइंट जो है ये भी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा मूवेबल जॉइंट जो है उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जॉइंट में देखते हैं 3 होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड और फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल और सेनोवियल जॉइंट। ठीक है, इसमें फिक्स और फाइब्रस जॉइंट में बोन ऑफ स्कल एंड बोन ऑफ पेल्विक गार्डल्स एग्जाम्पल ये होते हैं। और इसका कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल में देखते हैं एग्जाम्पल बिटवीन 2 सेंटर्स 2 वर्टिब्रा और रिब्स और स्टर्नम, ये होता है कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल में, मतलब कम मूवेबल होता है। और एक फ्रीली मूवेबल में अगर बात करते हैं तो फ्रीली मूवेबल का देखें जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, इलिप्सॉइडल जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। ग्लाइडल जॉइंट जो होता है एग्जांपल बिटवीन वर्टिब्रा, रिस्ट, एंकल्स, इसको ग्लाइडल जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट में एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट जिसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट जो है वो तो उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। पिवोट जॉइंट जो होता है बिटवीन रेडियस अल्ना एंड अटलस एक्सिस वर्टिब्रा, इसको हम पिवोट जॉइंट बोलेंगे। इलिप्सॉइड जॉइंट जो है रिस्ट और रेडियो कार्पल जो होता है जॉइंट उसको बोलेंगे इलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है, और सैडल जॉइंट में कार्पो, मेटा कार्पल, ठीक है, और जॉइंट और ह्यूमन थंब, ये इसको हम सैडल जॉइंट में बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कार्पल बोन जो होता है वो आर्टिकुलेशंस फॉर्म में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, अब इसका जो डिजीज होता है बोन में जॉइंट के कारण उसको हम देखेंगे। बर्सिटिस जो होता है डिजीज वो जो होता है वो इन्फ्लामेशन करता है सेनोवियल बर्सा में, दैट द फ्लूइड फील्ड सैक प्रेजेंट जो होता है किसके बीच में? जॉइंट, मसल्स और टेंडन फॉर द क्रोसिन्स के बीच में, उसको हम बर्सिटिस डिजीज से जानते हैं जिसमें इन्फ्लामेशंस वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आर्थराइटिस जो होता है जो कि इन्फ्लामेशन होता है किसमें? जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो क्रॉनिक सिस्टम डिजीज होता है जो कि प्रोड्यूस होता है इन्फ्लामेटरी, ठीक है, चेंज थ्रूआउट द कनेक्टिव टिश्यू और इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बॉडी में जो उसमें इन्फ्लामेशंस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गॉट जो होता है वो डिपोजिशंस और कलेक्शन ऑफ सोडियम अल्टरेट क्रिस्टल्स, जॉइंट में जो है वो सोडियम अल्टरेट क्रिस्टल्स जो है वो कलेक्शन का डिपोजिशंस वगैरह होते हैं उसमें, उसको गॉट कहते हैं।
ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिजेनरेटिव जॉइंट जो होता है, इट इज़ कॉज ड्यू टू द वियर एंड टीयर कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिजेनरेटिव जॉइंट्स बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ टर्म ऑफ पोरस बोन्स बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है कॉमन इन ओल्ड ओमेन्स, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ओल्ड ओमेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिमेम्बर करना है। मेन मसल जो शोल्डर होता है वो सुप्रा स्पेंटियस होता है, मेन मसल्स शोल्डर का। देन 11 पेयर्स होता है इंट्राकोस्टल मसल्स प्रेजेंट इन बॉडी में होता है प्रेजेंट। और सार्कोमेर जो होता है बेसिक यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इन एस्केलेटल और कार्डियल मसल्स के लिए। और टोटल नंबर जो होता है फ्लैंजेस इन अपर लिम्ब इन 28 होता है। और फीमर बोन जो होता है कंटेन किया जाता है मोस्ट अमाउंट ऑफ द रेड बोन मैरो में इन एडल्ट ह्यूमन में। इलियम बोन जो होता है इनोमिनेट बोन जो होता है इनोमिनेट बोन होता है। और आर्टरी वेसल जो होता है और हाईली मस्कुलर होता है। हाइड्रोक्सी एपिटेट जो होता है वो फाउंड किया जाता है टीथ में। कार्टिलेज जो होता है वो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है वो कंप्लीट हुआ। तब तक ले बाय, नेक्स्ट में हम देखेंगे ब्लड। ठीक है।